भारत माता की जय। ऐसे हनुमान जी की मुट्ठी बांध के बोलो जरा, इधर भी झाड़ के नीचे जो खड़े हुए हैं ऐसे हाथ ऊपर होना चाहिए सबके, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित इस बंगाल की राजनीति के चाणक्य और अभी अभी नड्डा जी ने उनको अपनी टीम का सदस्य बनाया है, उपाध्यक्ष बनाया है, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर मुकुंदा का अभिनंदन करें। जैसे हमारे मुकुंदा युवा मोर्चे के बहुत ही जानदार शानदार युवा अध्यक्ष, जो कि सांसद भी हैं और जिन्होंने संकल्प लिया कि नवहान की भ्रष्ट बिल्डिंग को हिलाना, ऐसा हिलाने का काम करने वाले सौमित्र खान जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और बहुत ही जुझारू नेत्री, एक समय था जब पुलिस में एसपी थी, ममता जी जो कहती थी वो करती थी। जो ममता जी ने बोला, ममता जी कहती दिन है तो एक दिन बोलती थी, ममता जी बोले रात है तो रात बोलती थी। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भारती दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाकर भारती दीदी का स्वागत करें आप। हमारे जिलाध्यक्ष संदीप दा, तालियां बजाकर संदीप दा का भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चे के शुभम, कहाँ है शुभम, जिन्होंने आज का आयोजन किया, जरा तालियां बजाकर शुभम का भी स्वागत करें। यहाँ उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारी और 4 घंटे विलंब से आने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा को प्रेम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलिए जरा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के लिए किसान बिल लाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो। नरेंद्र मोदी जी किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए भेजना चाहते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती करने में सहायता मिले। सारे देश के किसानों को 90,000 करोड़ रुपया मिल गया, किंतु हमारे बंगाल के किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला। दीदी कहती है कि पहले मेरे को दो, मेरे खाते में जमा करो। सारे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान के खाते में सीधे 6,000 रुपए भेज देते हैं, पर दीदी कहती पहले मेरे को दो, क्योंकि मेरे को कट मनी लगती है। 8,000 करोड़ रुपया आप सब लोगों का मोदी जी के पास है, किंतु दीदी रोक रही है। क्या ऐसी दीदी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री जी आपको पैसा देना चाहते हैं, दीदी रोक रही है। आज कोविड चल रहा है, कोविड में लोग बीमार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष योजना के माध्यम से सारे देश के लोग इलाज करा रहे हैं, पर पश्चिमी बंगाल में आयुष योजना लागू नहीं की, हमारे गरीब लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, दवा कुछ भी नहीं है। गरीब जाए तो कहाँ जाए, वो बेचारा ऊपर जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। दीदी का इलाज भी नहीं है, दवा भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष योजना के माध्यम से बंगाल के सब लोगों का इलाज कराना चाहते हैं, दीदी नहीं चाहती है। पश्चिमी बंगाल में लोग मर रहे हैं। क्या ऐसी मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी दीदी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? नहीं। दीदी बड़ी सीधी सादी बनकर सफेद साड़ी पहनती है सस्ती, चप्पल पहनती है सस्ती। आप नाटक देखिए, नाटक कितनी बड़ी नाटकबाज है। और उनका भतीजा है, मैं उसको बोलता हूँ छोटा पप्पू। एक बड़ा पप्पू दिल्ली में, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, बड़ा पप्पू दिल्ली में वो कहता इधर से आलू डालो
इधर से सोना निकलता है। ये छोटा पप्पू इस गाय की तस्करी करके सैकड़ों की लाख हजारों की संख्या में गाय भेजता है और बांग्लादेश से सोना लाता है। ये इधर से गाय डालो, उधर से सोना निकालो, ये छोटा पप्पू काम कर रहा है। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार है क्या? नहीं। कोयले की खदान में छोटे पप्पू के लोग अवैध रूप से पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कोयले की खदान में चोरी कर रहे हैं, कोयले की चोरी कर रहे हैं। क्या कोयले की चोरी करने वाले लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं। और इसलिए आपको निर्णय करना है। ये मुकुलदा हमारे यदि ममता जी को ममता जी बनाने का किसी को एक नेता को श्रेय जाता है तो हमारे मुकुलदा को जाता है। मुकुलदा को धोखा दे दिया। जो मुकुलदा की नहीं हुई वो प्रदेश की जनता की हो सकती है क्या? नहीं। ये जो हमारी हंटर वाली बैठी है भारती बहन, ये जैसा बोलती थी ममता जी वैसा करते थे। हमारे भी कई लोगों को इन्होंने झूठा फंसा दिया जब ये स्पीच दी पुरलिया, वहां पर पुरलिया में जैसा ममता जी बोलती थी, ये ममता जी इनकी भी नहीं हुई। इनको भी गिरफ्तार करना चाहती है, इनको भी जेल में भेजना चाहती है। अरे जो भारतीय दीदी की नहीं हुई वो प्रदेश की जनता की हो सकती है क्या? नहीं। जो पुराने लोग बैठे वो जानते हैं जब यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी और ममता जी आंदोलन करती थी, पुलिस डंडे से पीटती थी। एक बार ममता जी को पुलिस ने इतनी पिटाई की कि वो 3 पहिए की साइकिल में आ गई, 3 पहिए वाली बेच चल नहीं पाई, कमर में चोट लगी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा चिंता करो ममता जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। विधानसभा के चुनाव होने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंट्रल फोर्स लगाकर उस विधानसभा चुनाव में जो सीपीएम धांधली करती थी उस धांधली को रोका। ममता जी मुख्यमंत्री बन गई। ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई, तो आपकी हो सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकती है आपकी? नहीं। वो तो इस प्रदेश के 30% लोगों की है। ऐसे लोग जो यहाँ पर, मुझे पता लगा है कि यहाँ पर बड़ा आतंक है, यहाँ बम बनते, यहाँ गोलियां पिस्तौल बनती है, यहाँ लोगों को चमकाया जाता है। चुनाव मालूम है कितने महीने बाद होने वाले हैं? 7 महीने बाद चुनाव होने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मैं सारे प्रदेश में घूम रहा हूँ, बंगाल में जिधर से जाता हूँ नारे लगते हैं जय जय श्री राम। क्या नारा लगता है? जय श्री राम। कौन सा बताओ, कौन सा नारा लगता है? जय श्री राम। जिधर से निकलता हूँ मैं जय जय श्री राम का नारा लगता है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, मोदी जी के नेतृत्व में हम पश्चिमी बंगाल का विकास करें। चाहते हैं कि नहीं आप लोग भी ये सब? हाँ, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जोर से बताओ। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी तो ये बमबाज लोग है ना, जितने भी ये जो बम बनाते, ये लोग तस्करी करते, जो गाय की तस्करी करते, जो अवैध घुसपैठी है, इन सब को कहाँ जाएंगे पता है? जेल में। कहाँ जाएंगे ये सब लोग? गलत काम करने वाला व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में बाहर नहीं रह सकता। इस बंगाल के अंदर मोदी, ममता दीदी के नेतृत्व में आतंकवाद बन रहा है। जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है। ये हथियार कहां से आ रहे हैं? ये बांग्लादेश के घुसपैठे हथियार लेकर आ रहे हैं। इस प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इस प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा, यदि इस प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा, तो क्या प्रदेश का विकास होगा क्या? नहीं।
होगा क्या? जोर से बताओ। आतंकवाद और नक्सलवाद बनने से सिर्फ हत्याएं होती है, सिर्फ लूटपाट होती है, सिर्फ गरीबों को दबाया जाता है। इन सब टीएमसी के हथकंडों को समाप्त करना है कि नहीं करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पर ममता जी कितना नाटक करती है, कितना डबल गेम खेलती है। मुकुल दा, आपसे अच्छा ममता जी को कोई नहीं जाना है। कोई जानता है क्या ममता जी को मुकुल दा के अच्छा? मुकुल दा ने ममता जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का संकल्प लेकर उनको बैठा दिया और उन्होंने संकल्प ले लिया कि ममता जी को नीचे उतारेंगे कुर्सी से। क्यों मुकुल दा, उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? ये संकल्प लिया मुकुल दा ने। क्यों? इसलिए कि सबने सोचा था, सारी बंगाल की जनता ने, कि ममता जी मुख्यमंत्री बनेगी तो गरीबों का भला करेगी, क्योंकि वो गरीब बस्ती में रहती है आज भी। पर क्या गरीबों का भला हो रहा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी 1 रुपए किलो में अनाज भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या मिलता है क्या आप लोगों को? गरीबों का अनाज मिलता है क्या? ये टीएमसी के लोग, टीएमसी का सिंडिकेट सब ये खा जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बना कर देने का काम कर रहे हैं, पर टीएमसी के पंच सरपंच कट मनी चाहिए, कट मनी चाहिए। अरे तूफान आया, तूफान में 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा कि जाओ जिनका नुकसान हुआ उनको दो। ममता जी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दे दिया, जिनके 3-3 मंजिला मकान थे और जिनके झोपड़े टूट गए, जिनके मकान उड़ गए, जिनकी छत उड़ गई, वो बेचारे आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसी सरकार को इस प्रदेश में बना रहना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो गरीबों का पैसा खाते हैं। नोटंकी की भी हद होती है। क्या नोटंकी करती है ममता जी? सफेद साड़ी पहनती है 200-400 रुपए की, चप्पल 200-400 रुपए की पहनती, पर उनका भतीजा है ना छोटा पप्पू, वो जब आप उसका चश्मे की फ्रेम देखना, 4 लाख रुपए की खाली चश्मे की फ्रेम है उसकी, फ्रेम 4 लाख। उसके जूतों देखो आप, 10,000 से 25,000 के, 1 दर्जन से ज्यादा घर में उसके जूते, जिधर जाता है जूते चप्पल अलग पहन कर जाता है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत ईमानदारी का चोला पहनकर आपने इस प्रदेश की जनता को ठगा है। अब इस प्रदेश की जनता आपको पहचानने लगी है। पहचानने लगी है कि नहीं पहचानने लगी है? आप सब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ममता जी को हमने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि इस प्रदेश के गरीबों की गरीबी दूर होगी, बेरोजगार नौजवानों की रोजगारी मिलेगी। पर इस प्रदेश में ममता जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी उद्योग नहीं आया। हमारे नौजवान पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी की तलाश में बंगाल में घूमते हैं, सब दूर, कहीं नौकरी नहीं। बल्कि ममता जी के राज में 10,000 उद्योग और बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। मैं आपसे वादा करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ उद्योग लगेंगे, पूरे प्रदेश में उद्योग लगेंगे। हमारे नौजवान को नौकरी की तलाश में देश में भटकना नहीं पड़ेगा। हर जिले के अंदर उद्योग लगेंगे, हर जिले के अंदर वहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इसलिए मित्रों, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, आप 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंधेरा भी बहुत हो रहा है और यहाँ खतरा भी मेरे को बताया बहुत है, गुंडागिर्दी बहुत है। आप लोगों को घर सुरक्षित पहुंचना है, इसलिए लंबा समय नहीं लेता हूँ। सिर्फ आपसे वादा करना चाहता हूँ, क्या इस प्रदेश में आपको मोदी जी की सरकार चाहिए? हाँ। अच्छी सरकार चाहिए? हाँ। ऐसी सरकार जो सिंडिकेट समाप्त करे चाहिए? हाँ। जो कट मनी नहीं ले, ऐसी सरकार चाहिए? हाँ। जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे, ऐसी सरकार चाहिए? क्या इस प्रदेश में महिलाओं का सम्मान बढ़ाए, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए? तो मैं पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, याद रखो, सरकार हमारी आ रही है। वो सब पुलिस अधिकारी जो यहाँ गलत धंधे वालों से मिले हुए हैं, उन सब की लिस्ट हमने बना ली है। याद रखना, नौकरी करना मुश्किल कर देंगे।
हम आएंगे ना, सबसे पहले तो 2-4-5 जेल बड़ी बनाएंगे, इन सब लोगों को वहीं फंसाएंगे। जो अधिकारी यहाँ पर ईमानदारी से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान पाएगा। पर जो अधिकारी यहाँ पर जाति कर रहा है, जो अधिकारी ममता जी की साड़ी पकड़ के भारत के संविधान को नहीं मानता, सिर्फ ममता जी बोले वही संविधान है, ऐसे अधिकारियों को जेल की शिक्षों में हम पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, चमकने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में मोदी जी की सरकार बनने वाली है, मोदी जी का राज आने वाला है, पूरे देश में मोदी जी का राज है। पर बंगाल में ममता जी उनकी योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचाने देना चाहती। और इसलिए नागरिक बंधुओं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने सारे प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया कि आइए नवान की इस भ्रष्ट मोटी दीवार के पीछे जहां भ्रष्टाचार चल रहा है, उस दीवार को हिलाएंगे नवनान की। और इसलिए आप सब 8 तारीख को आइए, सौमित्र खान के नेतृत्व में इस सरकार की दीवारें हिलाने के लिए हम सब 8 तारीख को वहां पर मिलेंगे। यही निवेदन करने आया था। एक अच्छी सरकार देंगे मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल का विकास करेंगे, महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।